नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम एचआरएम में पढ़ने वाले हैं वो हम सिलेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेक्शन किसके बाद आता है? रिक्रूटमेंट, है ना। कल हमने जो वीडियो पढ़ी थी वो रिक्रूटमेंट की पढ़ी थी, है ना। पहले क्या होता है? रिक्रूटमेंट, पहले वैकेंसी निकलती है, फिर उसके बाद एक अप्रोप्रिएट, एक अच्छे उसको पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, सिलेक्शन क्या है? Selection is the process of picking individual, possessing relevant qualification, required knowledge and required experience। हम क्या कर रहे हैं? देखो, मेरे पास मान लो इंटरव्यू के लिए, ठीक है, मैंने मान लो वैकेंसी निकाली, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मैंने, जैसे गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, काफ़ी सारे पर्सन भरते हैं फॉर्म, है ना। गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गए, काफ़ी सारे पर्सन फॉर्म फिल करते हैं, पर सभी को थोड़ी नौकरी मिलती है, नहीं। तो क्या होता है कि कुछ ही पर्सन जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने वो टेस्ट क्लियर किया है, उनको ही हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं? पिक कर रहे हैं पर्सन को, जो क्या है, जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, जिसकी नॉलेज बढ़िया है और जिसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज मैच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि जब भी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो किस तरह से प्रोसेस होता है उसका। ठीक है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले आता है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या कहते हैं, इसको सीक्वेंस में पूछा जाता है कि भी इसको सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भी सीक्वेंस कैसे होता है। जब आप कोई भी पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्ट करोगे तो वो किस तरह से सिलेक्ट होगा। सबसे पहले आता है रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या होता है? रिसेप्शन में हम आपका क्या करते हैं? रिसेप्शन पे बेसिकली आप जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जनरली आपका देखा जाता है, आपका टैलेंट क्या है, ठीक है, आपकी स्किल क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसे, जनरल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपका इंप्रेशन कैसा है, ठीक है। बल्कि एक किस्म से मतलब कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको रिसेप्शन पे बुलाया जाता है। ये आपकी फर्स्ट स्टेज होती है रिसेप्शन के अंदर। देखो क्या बोला है? इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट विद पीपल इम्प्रेशन, टैलेंट, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, क्या करते हैं उनको, उसके लिए उनको उनका टैलेंट देखने के लिए, उनकी स्किल क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, अ कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द एप्लीकेंट राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ रिसेप्शन। इस वाली स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरल से पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपका स्किल क्या है, ठीक है, आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हो, ठीक है, आपने किसकी वैकेंसी भरी थी, अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन, जनरल आपसे पूछ लिया जाता है रिसेप्शन में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेप पे आता है आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू। ठीक है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू के अंदर क्या है? देखो, इट इज़ जनरली planned by large organization to cut the cost of selection by allowing only eligible candidate to go through the further stage। इसके अंदर क्या है? हम स्क्रीनिंग करते हैं। मान लो मेरे पास 50 पर्सन आए, तो 50 में से अब यहाँ पे मेरे को कट करने हैं। देखो, मैं 50 के 50 तो मैं ले नहीं सकती, मेरे को क्या करना पड़ेगा, 50 में से जितनी मेरे को ज़रूरत है, 15 की, 20 की, मैं उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करूँगी, है ना। तो स्क्रीनिंग में यही होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो पूछा जाता है कि भी आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। मान लो अगर मेरे को पता है कि मैंने भी इस जॉब के लिए मान लो 40,000 रुपये देने, कोई पर्सन मांग कर रहा है कि भी नहीं, मैं नहीं 40,000 में कर सकता, मैं तो 60,000 रुपये ही लूँगा, तो हम वहीं पर उसको कट कर देंगे कि भाई ये पर्सन उसके लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, वो अभी 18 साल से कम है सपोज, है ना, और वो आ गया उसके लिए, तो वो भी नहीं होएगा। एज भी मैटर करती है। सपोज कोई एज 45 तक की है, तो आप उससे ज़्यादा आ रहे हो, तो वो भी आपके नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कट होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि पर्सन की जो मान लो 50%, 50 में से यहाँ पे विकटे कहते हैं उसे, कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अब हम 50 के 50 को तो सेलेक्ट नहीं करेंगे ही नहीं ना, तो किसी न किसी पॉइंट में तो पर्सन जाते रहेंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग लास्ट में चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पता लगा स्क्रीनिंग में क्या स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि पर्सन की एज क्या है, ठीक है, उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक या फिर एक फॉर्म हम फिल करवाते हैं एप्लीकेंट से, ठीक है। उसके अंदर फॉर्म में उसका नेम लिखा जाएगा कि भी आपका नेम क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम किया था, आपके कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने कोई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी लाइक आपकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई आपने एनसीसी या फिर एनएसएस ऐसी चीज़ें ली हुई थी, ये आपने इस वाली फॉर्म के अंदर फिल करना होता है। सारा फॉर्म पहले ही ऑलरेडी बना होता है, ठीक है, बस आपको लिखा होता है नेम। जैसे नेम लिखा हो तो आपने नेम के आगे अपना नेम लिखना है, एक्सपीरियंस के आगे एक्सपीरियंस लिखना है,
आपका पास्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे था, जो आपने काम किया वहाँ पे, आपके कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, क्या आपकी कैटेगरी है, SC ST जनरल, ये सब चीज़ें इस वाले एप्लीकेशन ब्लैंक के अंदर आपने फिल करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन टेस्ट। जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर दोगे वो चीज़ हो जाएगी, अब आपका टेस्ट होएगा। ठीक है, अब क्या होएगा, टेस्ट होएगा। ठीक है, वो क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग टेस्ट होता है। ठीक है, मान लो अगर आप टीचिंग की बात करो, जब आप मान लो आपका UGC नेट हो गया है, फिर आपने अब टीचिंग के लिए जाना है, सपोज आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में भी आपको जाना है, तो वहाँ पे कैसे होगा, टेस्ट होगा। तो टेस्ट किस हिसाब से होगा, पहले तो आपके जो मतलब कि आपके डिपार्टमेंट के जो HOD होंगे, ठीक है, या फिर जो सब्जेक्ट से स्पेशलिस्ट होंगे, उसके एक्सपर्ट्स होंगे, वो आपसे उससे क्वेश्चन पुट करेंगे। एक तो ये होगा। दूसरा स्टेप, आप कई बार वो रिटर्न भी ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा हो सकता है यहाँ पे आपका टेस्ट हो सकता है, आपको डेमो देना पड़ता है क्लास के अंदर जाके। ठीक है, आपको वो सब्जेक्ट जाके टीच करना पड़ेगा बच्चों का। उसमें आपको पता लगता है कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपका मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसे है बच्चों के साथ, वो चीज़ होती है। ठीक है, मतलब कि कहता है हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग स्टाइल है टेस्ट लेने का। तो ऐसे ही सेम ऑर्गेनाइजेशन की जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन का टेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले बोला कि अलग अलग, मैंने पहले बोला कि वेरियस टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि इन्हें बोला सबसे पहले इंटेलिजेंसी टेस्ट हो सकता है। इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है कि पर्सन के उसकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, इसके अंदर मेज़र किया जाता है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू सिलेक्ट एम्प्लॉयज़ हु आर अलर्ट एंड क्विक लर्निंग थिंग्स, कि कितना अलर्ट है पर्सन, जैसे हमने कुछ बोला या फिर उसको कुछ चीज़ करने को कहा तो वो कितना अलर्ट है उस चीज़ के लिए। ठीक है, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, ठीक है, वो उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो चीज़ों को कैसे देखता है, परसेप्शन, ठीक है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव कोई आपको चीज़ बताई गई है तो उसके अकॉर्डिंग उसका व्यू क्या है। तो इस तरह से उसकी इंटेलिजेंसी टेस्ट हो सकता है। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, मूवमेंट और इंटरेस्ट टेस्ट। पर्सनालिटी में तो उसका चेक ही किया जाता है कि उसका कोऑपरेशन लेवल कैसा है, उसको क्या चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, वो किस तरह से चीज़ों के साथ डील कर रहा है, पर्सनालिटी टेस्ट। अगला होता है मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर क्या आता है, दीज टेस्ट आर एसेंशियल फॉर पर्सन अंडरटेकिंग टेक्निकल जॉब। जैसे टेक्निकल जॉब्स होती हैं, ठीक है, जो IT से रिलेटेड, उसमें मूवमेंट कैसे, सपोज आपके मान लो वो है, क्या बोलते हैं उसे, आपको मान लो टाइपिंग का है कुछ, है ना, तो देखा जाता है कि आपके टाइपिंग में कितनी आपकी मूवमेंट हो रही है उंगलियों की, कितनी जल्दी आप लिख पा रहे हो, कितनी जल्दी आप नीचे भी देख रहे हो और कंप्यूटर के ऊपर भी देख रहे हो, समझ रहे हो। तो बल्कि मूवमेंट को चेक किया जाता है यहाँ पे। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट यहाँ पे किया जाता है कि पर्सन का यहाँ पे इंटरेस्ट चेक करने के लिए कि जो एम्प्लॉय यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया है तो उसका किस जॉब में किस लेवल पे इंटरेस्ट है, ठीक है, वो किसके लिए इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उसका इंटरेस्ट देखते हैं। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर भी 2 चीज़ें होती है, एक होता है अचीवमेंट टेस्ट, एक होता है डेक्स्ट्रिटी टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है कि एप्लीकेंट को बोल दिया जाता है कि आपने ये जॉब को काम अभी आप मेरे को ये फैक्ट्री के अंदर करके दिखाओ। ठीक है, देखते हैं उन्होंने कितना उस चीज़ को अचीव किया है। ठीक है, सपोज आपको टीचिंग के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि भाई जाओ क्लास के अंदर डेमो दो। ठीक है, जब आप डेमो दे रहे हो तो आपसे बच्चे कितने इंटरेस्टेड हुए, बच्चों ने आपकी क्लास से कितना मतलब कि आपको क्या फीडबैक दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, वो चीज़ है। डेक्स्ट्रिटी टेस्ट होता है कि इसके अंदर किया जाता है कि आप कितने मतलब कि हैंड्स को कितनी एफिशिएंटली स्विफ्टली रन कर पा रहे हो। सपोज आपका काम है, आप एक फैक्ट्री में जॉब के लिए गए, वहाँ पे आपका मशीन के ऊपर काम है, तो आप कितनी स्वीटली या फिर कितने अच्छे ढंग से अपने हैंड्स को यूज़ कर रहे हो जब आप मशीन को चला रहे हो, पूरी सेफ्टी से, पूरे अच्छे से, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रिटी। ठीक, जब आपके टेस्ट वगैरह हो जाएंगे फिर आपका क्या होता है, सिलेक्शन इंटरव्यू। आपका टेस्ट हो गया, आप टेस्ट में मान लो क्लियर हो गया, आपके ये सारे टेस्ट आप पास हो गए, अब आप क्या करोगे, अब आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, आस्क क्वेश्चन दे आर नॉट कवर्ड इन टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट के अंदर कुछ टॉपिक कवर नहीं हुए थे वो अब होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जो आपका कैसे आपका आई कॉन्टैक्ट है, आपने कैसे एंट्री करी, आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको उससे रिलेटेड कितनी नॉलेज है, इसके लिए होगा। ठीक है, सिलेक्शन कई बार
बार तो एक ही पर्सन होता है, वो इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है 4-5 पर्सन बैठे होते हैं, आप आते हो तो वो हर एक पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या होता है सिलेक्शन इंटरव्यू। टेस्ट के बाद क्या होगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कितने तरह के होते हैं वो पूछते हैं। सबसे पहले होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू के अंदर मतलब कि ये है कि इसके अंदर कोई भी फॉर्मेट नहीं है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक मतलब कि कोई फॉर्मेट नहीं है, आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं, अगर आपने यूट्यूब पे देखा हो यूपीएससी के इंटरव्यू है ना, जैसे देखना कहीं, अगर आपने नहीं देखा तो देखना, क्लासेस उसके होते हैं, ठीक है। उसमें बताया जाता है, उसमें आप देखोगे तो वो कैसे होता है कि वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो वो होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू कि यहाँ पे कोई आपका कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपने यही क्वेश्चन पूछे हैं, नहीं, बल्कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला आता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है कि कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड ही होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला आता है सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू के अंदर क्या किया जाता है, उन्हें एक हाइपोथेटिकल सोचने के लिए बोल दिया जाता है कि आप मान लो आप इस सिचुएशन में हो, ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करोगे। जैसे आपको, जैसे वो यूपीएससी के अगर आप इंटरव्यू दोगे तो उन्होंने उनसे बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप मान लो, अगर आप मान लो यहाँ पे आप सिलेक्शन हो जाता है आपका आईएएस में, आईपीएस में, ठीक है, तो आप कैसे अपने जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगा आप कैसे वहाँ के लोगों को कैसे, मतलब कि ऐसे सिचुएशनल आपको इंटरव्यू जो है वो पूछे जाते हैं। सिचुएशनल आपको एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन दी जाती है, तो उसे पूछा जाता है अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। बिहेवियर इंटरव्यू होता है कि आपके बिहेवियर को चेक करने के लिए भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है कि आपका किस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। आप बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, या फिर बहुत ही अच्छे से आप हर चीज़ से डील कर रहे हो, ठीक है। अगला आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू भी आपको सिचुएशन की तरह होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेस दिया जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है आपको, तो देखा जाता है कि आप उस चीज़ में आप उलझ रहे हो या नहीं, ठीक है। अगला आता है ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के अंदर होता है कि इसके अंदर बेसिकली इस वाले में होता है कि आपको, अगर आप किस तरह के पर्सन हो, अगर आप मान लो कई बार ग्रुप डिस्कशन हो तो वहाँ पर आप उसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट लेवल है या नहीं, ठीक है। अगला आता है पैनल और बेस्ड बोर्ड इंटरव्यू। पैनल और बोर्ड इंटरव्यू होता है जब आपका इंटरव्यू लेने वाले 2-3 लोग हो या फिर 3-5 लोग हों, ठीक है। वो क्या करते हैं आप वो हर एक पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन, पहले वाले ने 3-4 क्वेश्चन पूछ ले, फिर दूसरे वाला आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही वो 4-5 जितने पर्सन वहाँ पे बैठे होंगे इंटरव्यूअर, वो आपसे आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे होने वाली मिस्टेक्स, ठीक है, कि इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। सबसे पहले होता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट होता है कि आपने एक पर्सन का देख लिया कि भाई ये पर्सन जो है, आपने मतलब कि एक पर्सन की किसी एक विशेषता को उठाया, उसी को लेकर आप सारे उसके अंदर चल दिए, ठीक है। आपको लगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी है, ठीक है, इसके अंदर ऑनेस्ट है ये पर्सन, ठीक है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपने मतलब क्या है 1-2 चीज़ें ले ली, उसी के अकॉर्डिंग 1-2 अच्छी चीज़ें। यहाँ पे हेलो इफेक्ट के अंदर क्या चीज़ लेते हैं हम, हेलो इफेक्ट और हॉरन इफेक्ट दोनों में कई बार बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। देखो, हेलो इफेक्ट कंसीडर करता है पर्सन की उसकी ट्रेट्स को, उसकी विशेषताओं को, और हॉरन इफेक्ट देखता है कि मान लो आपने कोई गलती कर दी तो वो सिर्फ उसी गलती को लेकर चलेगा, समझ रहे हो, ये डिफरेंस होता है। हेलो इफेक्ट क्या होता है कि हेलो इफेक्ट में आपका एक ट्रेट देख लेंगे, वो आपके एक विशेषता देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जजमेंट बना देनी है, ठीक है। हॉरन इफेक्ट में क्या होता है, आपका इसमें तो विशेषता देख रहे हैं, इसका अपोजिट है हॉरन इफेक्ट के अंदर सिर्फ आपका क्या देखते हैं, आपकी जो गलती है, जो आपका मिस्टेक है, उसको मार्क कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वो हो जाती है, ठीक है। फिर आता है लेनियंसी। लेनियंसीज क्या होती हैं, देखो मान लो 2 पर्सन इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, मान लो एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ठीक है, वो XYZ का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, XYZ एक पर्सन है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं ए और बी। ए ने क्वेश्चन पूछे XYZ से तो उसने अच्छे आंसर दे दिए, बी ने भी पूछे, लेकिन बी जो है वो XYZ से सहमत नहीं है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई नहीं है। देखो, ए तो सेटिस्फाई है, ए के उसने सारे क्वेश्चन दिए, ए को अच्छा लगा, लेकिन बी को अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे कई बार क्या होती है, वो दोनों के बी वो ए बोलेगा कि नहीं भी पर्सन तो ठीक है, बी बोलेगा नहीं जी मेरे तो इसने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन भी खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कि एक तो हाई स्कोर की रेटिंग दे रहा है, एक लो स्कोर की रेटिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे उस पर्सन के साथ उस टाइम पर डील करेंगे, उसको लेंगे या नहीं लेंगे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है कि कई बार इंटरव्यूअर को अपनी कुछ क्वालिटीज़, अपनी कुछ स्किल दूसरे पर्सन के अंदर दिखनी शुरू हो जाती है। सपोज
कोई पर्सन आया इंटरव्यू देने, ठीक है, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मतलब कि मैं अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्किल उस पर्सन के अंदर देख पा रही हूँ, तो वो होता है प्रोजेक्शन, ठीक है, कि भी हम भी इस स्टेज पे थे, हमने भी ये चीज़ें देखी। कई बार वो क्या है, वो अपने से रिलेट कर पाता है। इंटरव्यू जो है, जो इंटरव्यू ले रहा है जिस पर्सन का, जो कैंडिडेट है, उसके साथ अपने आप को अपनी जगह रख कर देखता है, ठीक है, वो होता है प्रोजेक्शन। अगला आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग होता है कि जो एक पर्सन की एक बना हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो बोला है कि लड़के जो है कुक नहीं कर सकते, एक वो है, ठीक है, तो हाउस वाला काम नहीं कर सकते, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ये, ठीक है। जैसे मान लो बोला जाता है कि बिहार के पर्सन इंग्लिश नहीं बोल सकते, इंग्लिश ना तो बढ़िया बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना वो कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि दिमाग की विशेषता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपीएससी इतने बड़े बड़े एग्जाम बिहार के बच्चे ही क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो मतलब बस एक किस्म से एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है लोगों के मन में, ठीक है, कि भाई ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी वो बनी हुई है चीज़ें, लेकिन वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होती, ठीक है। तो देखिए बिहार के बच्चे आजकल बहुत ऊंचे पे जा रहे हैं, है ना, हर एक बड़े से बड़ा जो मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक किस्म से स्टीरियोटाइप बना हुआ है, ये होता है स्टीरियोटाइपिंग के बेस पे, ठीक है। अगला आता है उसके बाद जब आपके टेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, आपका टेस्ट भी हो गया, आपका इंटरव्यू भी हो गया, अब आपको होगा मेडिकल, ठीक है। जैसे आर्मी के लिए होता है, जैसे हम आर्मी वगैरह में जाते हैं, पुलिस के लिए जाते हैं, वो होता है ना मेडिकल होता है, तो ऐसे ही आपके क्या होता है मेडिकल चेक, मेडिकल होगा, इसमें आपके देखा जाएगा कि आपकी आई साइट ठीक है, आपको अच्छा सुनता है, आपका बोल कैसे रहे हो आप, ठीक है, मतलब कि ये सब चीज़ें आपकी देखी जाती है इसके अंदर, मेडिकल के अंदर आपको देखा जाता है आपका कैसे, आपकी हाइट वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें। अगला आता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक होता है, यहाँ पे क्या करते हैं कि 2-3 रेफरेंस आपको देने पड़ते हैं कि भी हाँ भी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्सन को जानता हूँ, ठीक है। तो आपको 2-3 रेफरेंसेस, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए, अगर आप प्राइवेट के अंदर जाओ तो आपसे पूछा ही जाता है, रेफरेंस आपको लिखने ही पड़ते हैं वहाँ पे 2-3, उनका नाम और उनका नंबर, ठीक है। अगला आता है फिर उसके बाद आप लास्ट में क्या होता है हायरिंग डिसीजन लेते हैं कि भी पर्सन को हायर करना है या नहीं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था रिसेप्शन, फिर उसके बाद रिसेप्शन हुआ पहले तो, ठीक है ना, पहले क्या हुआ था रिसेप्शन, फिर स्क्रीनिंग इंटरव्यू, फिर एप्लीकेशन उन्होंने फॉर्म फिल किया, फिर उनका सिलेक्शन का टेस्ट हुआ। टेस्ट अलग अलग तरह के होते हैं, जब वो टेस्ट से पास हो जाएंगे फिर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इंटरव्यू के बाद उनका मेडिकल होगा, ठीक है, इंटरव्यू के बाद उनका मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल के बाद उनका रेफरेंस चेक किया जाता है, लास्ट में हायरिंग डिसीजन होगा, ठीक है भाई, कि उनको हायर करना है या नहीं, वो डिपेंड करता है उसकी पर्सन की सारी परफॉर्मेंस से, उसका मेडिकल भी ठीक है, वो सारी स्टेज से अगर पास हो जाए टिक 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 तो उसको हायरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसेस, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 1-2 बार इसको रिवाइज़ करोगे, प्रोसेस को अपने आप लिखोगे तो आपको ये अच्छे से आपके माइंड में रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कल नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंस पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या है, ताकि आप इसको और अच्छे से फिर क्लियर कर पाओ, कि आप कन्फ्यूज़ ना हो पाओ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।